नमस्कार। एक लकड़ी की मापी की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को धैर्यपूर्वक आप अंत तक देखते हैं तो एक लकड़ी के मापी संबंधित सारी वो बेसिक जानकारी आपको कंप्लीट हो जाने वाली है। यानी एक वृक्ष से लेके उस लकड़ी का आपके चौखट, दरवाजे की चौखट बनाने तक की पूरी मापी का जो सामना करना पड़ता है बीच में, वो सारी कंप्लीट नॉलेज आज की इस कंप्लीट वीडियो में हो जाने वाली है। जनरली उसी चीज़ को मद्देनजर रखा गया है जो डे टू डे लाइफ में जिस मापी की आवश्यकता पड़ती है लकड़ी के लिए। दोस्तों, आप यदि बढ़ई है, लकड़ी व्यापारी है, या फिर आपको हमेशा कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है लकड़ी खरीदने के लिए अपने घर के लिए, इस स्थिति में कहे तो लकड़ी की मापी की समझ हर एक किसी को होना आवश्यक है। इसलिए आज के वीडियो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करें इससे पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में आप तक लाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में समझ में नहीं है लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझना है। आप एक पेड़ देख रहे हैं, एक पेड़ की यदि आप मापने जाएंगे तो यहाँ पर बेलनाकार पेड़ की शेप होती है, जिसके लिए बेलन का आयतन आप मैक्सिमम समझते होंगे पाई आर स्क्वायर होच होता है। आर को बोलते हैं रेडियस, यानी कि रेडियस आपको तभी पता चलेगा जब पेड़ को आप काटेंगे। लेकिन यहाँ पे आर हाइट है। पेड़ को आसानी से केवल इसकी लपेट को माप सकते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस जो है इसको आप आसानी से माप सकते हैं एक राउंड में। इसलिए इसके लिए एक आसान फार्मूला डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों, चूंकि C बराबर 2 पाई आर होगा, इसलिए R बराबर C बाई 2 पाई होगा। ये फार्मूला भी बेलन की जो ओरिजिनल फार्मूला है उससे प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे डे टू डे लाइफ में दोस्तों लकड़ी की मापी में ये देखा गया कि बहुत प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे भी, नहीं पढ़े लिखे भी, लकड़ी के व्यापारी हैं, लकड़ी की आवश्यकता है उनको। एक ऐसा फार्मूला डिजाइन किया गया कि हर एक लोग इस फार्मूला को समझ जाएंगे। तो मात्र आपको इन सारे चीज़ों को जो मैथमेटिकल फार्मूला है इसको भूल जाना है। यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला डिजाइन किया गया है जो कि काफ़ी आसान है। C यहाँ पे दिया गया है C स्क्वायर इंच इंटू H फीट बटा 2304, यानी कि C स्क्वायर इंच बोले तो जो एक बार आप इस लपेट को नापते हैं उसको इंच में मापना है और 2 बार गुना करना है। स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुना करना है, और एक बार जो इसकी लंबाई होती है इस हाइट को फीट में ही नाप के गुना कर देना है और 2304 से भाग देना है। आइए और भी आसानी से यहाँ पे समझते हैं। एक सिल्ली मान लीजिए मेरे पास है, इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस लकड़ी की सिल्ली की हाइट जो है 7 फीट है और इसकी सरकमफेस जो हम नापे हैं 48 इंच है। और यहाँ पे हम क्या उस फार्मूला के अकॉर्डिंग 48 इंटू 48 इंटू 7 भागा में 2304 किए तो 7 फीट क्यूब हमारा आंसर प्राप्त हुआ इस लकड़ी का आयतन, वॉल्यूम। और दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो लगभग सबके मन में आता है कि यहाँ पे जो हम इसकी गोलाई लपेट को जो इंच में मापे हैं तो यहाँ पे हाइट को भी इंच में क्यों नहीं मापे हैं? दोस्तों, आपको पहले ही बता दिए ये फार्मूला ऐसा रामबाण फार्मूला बनाया गया है कि आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए। कहने का मतलब ये हाइट मैक्सिमम फीट में ही लोगों की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम 60 फीट एक डोर के लिए लंबाई की जरूरत होती है, इसलिए 7 फीट पर ज़्यादातर गुल्ली बनाया जाता है। उसमें आपको विंडो के लिए भी सब कुछ निकाल लिया जाता है, यानी कि मैक्सिमम इसको फीट में आराम से आप माप सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन मोटाई आपके हाथ की बस की चीज़ नहीं होती है, ये प्रकृति होती है। मोटाई मान लीजिए अगर आपका 3 फीट 2 इंच में भी आ सकता है, 2 फीट 4 इंच में भी आ सकता है। इसलिए ये फार्मूला उसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है कि आप मोटाई को, यानी जो उसका लपेट है उसको इंच में ही नापेंगे, 2 बार गुना कर देंगे और एक बार इसके हाइट को नाप के गुना कर देंगे फीट में। यानी कि अब यदि चाहते हैं कि तीनों को इंच में भी नापना तो भी आप तीनों को इंच में गुना करके आप उसमें भागा देंगे 16 इंटू 1728 से। जी हाँ, आप तीनों को यदि इंच में मापते हैं तो आप भागा देंगे 16 इंटू 1728 और आपका आंसर भी प्राप्त होगा सेम टू सेम। आप देख लीजिएगा 7 फीट क्यूब। दोस्तों, क्यूब का मतलब होता है कि आयतन, यानी किसी चीज़ को 3 माप से मापा गया है, इसलिए ये क्यूब होता है 3 माप का। तो आइए दोस्तों, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब बताएंगे कि इस एक सिल्ली में आपके कितने चौखट निकल जाएंगे, यानी कितने दरवाजे घर के बन जाएंगे। ये चीज़ आपको समझने के लिए सबसे पहले आपके घर के जो दरवाजे रहते हैं उसके लिए क्या मोटाई होती है वो आपको बता दें। जनरली मैक्सिमम एक घर के दरवाजे के लिए चौड़ाई 5 इंच की होती है और उसकी हाइट जो होती है उस सिल्ली की उसकी 3 इंच की लिया जाता है उस शेप की, और हाइट 7 फीट की होती है। इस प्रकार से आप इसकी यदि माप निकालते हैं तो यहाँ पे एक घनाभकार में ये होता है सिल, लंबाई गुने चौड़ाई गुने चौड़ाई तीनों का गुना किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई तीनों का हम गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद में तीनों को हम इंच में ही गुना किए, इसलिए 1260 इंच इसका
इंच क्यूब हमें आयतन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें फीट में यदि करना है इसको फीट में, तो इसको तो इंच में ही नापेंगे क्योंकि इंच में ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई इंटू लंबाई जो है इसको फीट में ही छोड़ दिए और दोनों को चूंकि इंच में मापे हैं इसलिए भागा हम इसमें दे दिए 144, यानी 2 बार 12 की गुना करके भागा दिए हैं। सेम वही बात है दोस्तों, आप यदि चाहे इसको भी इंच डायरेक्ट फीट में बदल देना 1260 को, तो इसमें भागा दे देंगे 1728, यानी 3 बार, तीनों को चूंकि किए हैं तो 3 बार 12 12 12 का आप भागा दे देंगे गुना करके 1728 आएगा, भाग देंगे आपका सेम 0.729 फीट क्यूब आपका इस एक सिल्ली का आयतन आएगा। इस प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे चूंकि 7 क्यूब फीट का आपका सिल्ली है और इसमें से 1260 इंच का एक आपका चौकट है, तो इस प्रकार से कितने चौकट निकलेंगे। तो यहाँ पे आसान करने के लिए 7 क्यूब फीट को भी हम इंच में बदल लेते हैं, तो 12096 इंच क्यूब हो जाता है। चूँकि ये भी हम क्यूब इंच में नापे हैं, दोनों को भाग देंगे तो यानी कि 9.5 को चौकट होगा, 9 चौकट और एक आधा चौकट। तो मान लें कुछ छिलके उलके में ये सब छट गए तो 9 चौकट आपके हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों देखें तो एक डोर में आपको कितने चौकट लगते हैं, तो 1 चौकट 2 चौकट, और ये 3.5 फीट की होती है, 3.5 यानी कि 1 चौकट और लग जाएंगे ऊपर नीचे में, 3 चौकट लग जाएंगे एक डोर में। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 डोर बनेंगे आपके एक 7 क्यूब फीट वाले लकड़ी के सिल्ली में, जो कि यहाँ पे जिसकी कैलकुलेशन हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन कर दे कि एक हमारे पास सिल्ली है जिसकी माप कुछ इस प्रकार से है और इसकी आयतन हम निकाले इस फार्मूला से, यानी कि 2 बार लपेट का इंच में गुना करेंगे और 1 बार हाइट का गुना करेंगे, 2304 से भाग देंगे, 7 क्यूब फीट हमको इसका आयतन प्राप्त हो गया। अब एक सिल्ली में कितने चौकट होंगे, तो एक चौखट का पहले निकालेंगे, 3 बार 3 5 7 का एक चौकट होता है, यानी कि 3 इंची 5 इंची और 7 फीट का एक चौकट होता है। तो ऐसे में इसका इंच में आयतन 1260 इंच हो गया, लेकिन उसको फीट में भी आप बदल सकते हैं इंच को, तो 0.729 हो गया। तो इस प्रकार से चूंकि एक सिल्ली का इंच में 12096 इंच क्यूब है और एक के चौकट का 1260 इंच क्यूब है, इस प्रकार से दोस्तों एक सिल्ली में भाग देते हैं तो 9 चौकट निकलेगा और एक दरवाजे में चूंकि 3 चौकट लगता है तो इस प्रकार से 3 डोर बनेगा। ऐसे ही दोस्तों अपना दिमाग लगा के आप जंगले के लिए हर एक चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज़ आपको जनरल लाइफ में मैंने समझाने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल लेंगे आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।